जिन लोगों को लग रहा है कि हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस ने कोई सीख ली होगी, वो हार जो आखिर तक सबको जीत लग रही थी, खासकर कांग्रेस पार्टी और तमाम मीडिया चैनल्स को, उन्हें हम बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लगता है कांग्रेस ने कोई भी सीख नहीं ली है। और अब खबर आई है कि महाराष्ट्र चुनाव का जो ऐलान हुआ है उसमें अशोक गहलोत और सचिन पायलट को वहां का जो है सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। और साथ ही साथ राजस्थान में भी चुनाव का ऐलान हुआ है, उपचुनाव का 7 सीटों पर। और ऐसे में महाराष्ट्र का सीनियर ऑब्जर्वर मतलब वरिष्ठ ऑब्जर्वर बनाना सचिन पायलट और अशोक गहलोत को, आप सोच सकते हैं कि कैसा फैसला है कांग्रेस का। अब लोग कह रहे हैं कि शायद कांग्रेस पार्टी ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि एक तरफ राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव है। पिछले विधानसभा चुनावों में 2023 में कांग्रेस को हार मिली, उसके बाद बीजेपी की सरकार बनी राजस्थान में। अब 7 सीटों पर उपचुनाव है और ऐसे में अशोक गहलोत और सचिन पायलट, राजस्थान के पूर्व सीएम और पूर्व डिप्टी सीएम, इन दोनों को इस उपचुनाव से दूर रखने और महाराष्ट्र भेजने का क्या मायना है, लोग इस सोच में पड़े हैं। ऐसे में जब ये सवाल गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, से पूछा गया तो आप सुनिए उनका जवाब। लोग देख रहे हैं, सारी चीजें, स्थिति जो है वो सब के सामने है। मैं ये कह सकता हूं कि 7 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट मिलेगी। ये मैं आपके सामने आज कैमरे के सामने कह रहा हूं। ठीक है, उससे गलतियों से हम सबक लेंगे और ये यहाँ पर किसी तरह की कोई गलती नहीं रहे, ये सुनिश्चित करेंगे हम कार्यकर्ता और नेता सब मिलकर के इस बात को। तो ये हमारे लिए एक सबक होगा। सर, अलायंस को लेकर भी चर्चा हो रही है, क्या वो अलायंस दिल्ली हाईकमान करता है। अगर हाईकमान हमें किसी भी तरीके का कोई अलायंस का फैसला बताएगा, निर्देश देगा, तो हम उसकी पालना करेंगे, नहीं तो हम सातों जगह चुनाव लड़ेंगे। गलती से सीख लेंगे, गलती से सीख लेंगे और ना जाने कब तक गलती से सीख लेते रहेंगे। डोटासरा जी कह रहे हैं कि हम हरियाणा में जो हार हुई है उस गलती से सीख लेंगे, लेकिन कांग्रेस के इस फैसले को देखकर लग नहीं रहा है ऐसा, क्योंकि उपचुनाव से ठीक पहले अशोक गहलोत और सचिन पायलट को महाराष्ट्र भेजा गया है। आपको बताएं कि मुंबई का जो ऑब्जर्वर है वो अशोक गहलोत को बनाया गया है और महाराष्ट्र में ही मराठवाड़ा है, उसका जो ऑब्जर्वर है वो सचिन पायलट को बनाया गया। आप सोच सकते हैं कि ऐसे में एक तरफ राजस्थान में उपचुनाव, डोटासरा जी होंगे अकेले, और वो कैसे अकेले बीजेपी की फौज का मुकाबला करेंगे। बीजेपी में एक तरफ तमाम दिग्गज हैं, किरोड़ी लाल मीणा हैं, वसुंधरा राजे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, साथ ही साथ अगर हम बात करें राजेंद्र राठौड़ हैं, अभी हाल ही में नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं मदन राठौड़, वो हैं। तो इन तमाम लोगों से लड़ने के लिए क्या गोविंद सिंह डोटासरा अकेले ही काफ़ी होंगे, ये बड़ा सवाल है यहाँ पे। चलिए, ये तो हो गई महाराष्ट्र चुनाव की बात, जिसमें सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है गहलोत और पायलट को। हो सकता है दोनों को एक करने की भी एक कोशिश हो, क्योंकि लगातार ये खबरें चल रही है हरियाणा चुनाव के बाद कि पार्टी में जो गुटबाजी है, गहलोत गुट और पायलट कैंप, राजस्थान में आगे भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे जैसे हरियाणा में हुड्डा और सैलजा गुट ने किया। इसके अलावा अब हम आते हैं राजस्थान की उन सीटों पर जहां पर उपचुनाव होने वाला है, और ये तो और दिलचस्प है, क्योंकि राजस्थान में जो सीटों पर उपचुनाव होगा, झुंझुनू और रामगढ़ का, साथ ही साथ खींवसर का जो सेक्रेटरी मतलब सचिव है वो बनाया गया है चिरंजीव राव को, और ये हरियाणा के एक एमएलए हैं। इसके अलावा सलूम्बर और 84 का जो सेक्रेटरी यानी सचिव होंगे वो ऋत्विक मकवाना होंगे, ये गुजरात कांग्रेस के नेता हैं। इसके अलावा दौसा और देवली उनियारा के जो सचिव होंगे, मतलब जिसकी जिम्मेदारी जिनको दी गई है, वो है पूनम पासवान, और ये बिहार की एक विधायक हैं, बिहार कांग्रेस की एक विधायक हैं। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि हरियाणा, गुजरात और बिहार के कांग्रेस के नेताओं को लाकर राजस्थान में प्रभारी बनाना, मतलब कहां तक ये फैसला सही है। और लगातार लोग सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं कि क्या कांग्रेस ने ये फैसला लेकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। खैर, ये सवाल हम आप पर छोड़ते हैं। इसके अलावा जालोर में वैभव गहलोत के लिए जब लोकसभा चुनाव था, तो वैभव गहलोत के लिए प्रचार करने सचिन पायलट नहीं पहुंचे थे, और उसके बाद सवाल उठा कि क्या पार्टी में जो गुटबाजी है उसी का कारण था कि सचिन पायलट जो है वो प्रचार करने उनके लिए नहीं पहुंचे। और साथ ही साथ अशोक गहलोत वो भी टोक में नजर नहीं आए थे।
ऐसे में ये फैसला होना कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट को महाराष्ट्र का प्रभारी बनाना और राजस्थान से बाहर के तीनों नेताओं को लाकर यहां उपचुनाव का प्रभारी बनाना, ये फैसला कांग्रेस के लिए कितना सही होगा और कितना गलत, ये हम आप दर्शकों पर छोड़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।